गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके तहत आने वाली 1 तारीख से जो वस्तुएं बाज़ार में बिकती हैं, चाहे वो जूता है, चप्पल है, कपड़ा है, सोना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी जो है वो बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। आप एक छोटे आइटम से शुरू कीजिए कि जो हमारी ज्वेलरी है उसके ऊपर 3% से बढ़ाकर 5% करने जा रहे हैं लोग। मतलब हम लोगों ने किसी चीज़ को इंक्रीज़ होते देखा था 2, 4, 5% में, मगर ये ऑलमोस्ट डबल होने जा रही है। उसके अलावा अगर आप जूता देखते हैं, जूता 1000 रुपये का जूता, उससे नीचे जो रेट का जूता बिकता है बाज़ार के अंदर, वो एक आम आदमी पहनने के लिए खरीदता। उस जूते के ऊपर सरकार 5% से 12% उसका जीएसटी बढ़ाने के लिए जा रही है। और उसके अलावा देखिए आप जो कपड़ा है, कपड़े के अंदर भी 5% से वृद्धि करके ये लोग 12% जीएसटी लगाने जा रहे हैं। तो ऐसी सामान्य जो एक आम जन के काम आने वाली चीज़ें हैं, आपकी इसमें क्रॉकरी है, होम अप्लाइंसेस हैं, मोबाइल्स हैं, सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आने वाले समय के अंदर जीएसटी बेतहाशा बढ़ने जा रही है। अब अगर हम लोग 100 रुपये की चीज़ को 28% जीएसटी है, मोबाइल के ऊपर 28% जीएसटी, होम अप्लाइंसेस पे 28% जीएसटी, तो अगर ऐसी कोई 100 रुपये की चीज़ जो है वो बाज़ार के अंदर 128 रुपये में बिकती है, या सरकार हमें देती है कि 128, सरकार अगर इस तरह से देती है, तो आप सोचिए कि हम लोग कस्टमर को किस भाव में उसको बेचेंगे। और एंड ऑफ द डे एक आम नागरिक के ऊपर, एक आम व्यापारी के ऊपर, एक आम उद्योगपति के ऊपर इस चीज़ का कितना बुरा असर पड़ेगा। और इससे हटके आप अगर टैक्सेस लगाएं तो उसको एक लिमिट में रखें। अगर आप इस तरह से अपनी मोनोपोली बना के कुछ भी टैक्स अनाप शनाप पब्लिक के ऊपर थोपोगे तो एंड ऑफ द डे जो है वो चोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा सिस्टम जो है। नहीं तो आप देखिए जो व्यापारी है, आप देखिए कॉरपोरेशन का टैक्स व्यापारी भरता है, बैंक की लिमिट्स के टैक्स जो इंटरेस्ट के रेट में वो व्यापारी भरता है, आपके होम एक्सपेंस हैं, शॉप एक्सपेंस हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हैं, कौन से ऐसे टैक्सेस या जो ये इस तरह का रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए चीज़ें व्यापारी देता है, वो कौन देता है। उसके बाद अगर आप हमारे ऊपर इतना बोझ डालेंगे, हमें प्रेशराइज करेंगे, तो ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं नुकसान देंगी। और इसे ख़त्म करने के लिए, इसके लिए लड़ने के लिए व्यापारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमारी एसोसिएशंस शहर की मौजूद हैं बीच में, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से तो अपना एक रोष प्रकट किया है कि भाई हम लोग इस आपके ऐसे सिस्टम से खुश नहीं हैं। अगर आप हमारी मांगें हैं उन्हें ढंग से मान लेते हैं, सहजता से मान लेते हैं, तो हमें दूसरा कोई रूप इख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आपस में मीटिंग करके अगला रूप निश्चित करेंगे। वर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट ज्वेलर एसोसिएशन। देखिए, पिछले 7-8 साल में इन्होंने ज्वेलरी के ऊपर 0.25% से बढ़ाते बढ़ाते इस टैक्स को पहले वैट के रूप में 1% बढ़ाया, फिर 2, फिर जीएसटी लगा के उसको 3 कर दिया, और अब उसको 5% की तरफ लेके जा रहे हैं। इतनी वैल्यूएबल चीज़ पे इतना बड़ा जीएसटी लगाना सकारात्मकता सोच की तरफ नहीं जा रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी लगा के दाम बढ़ा रहे हैं। इतना रेवेन्यू इनको किस लिए चाहिए? जहाँ ये पहले छोटी छोटी गाड़ियों में मंत्री घूमते थे, अब वो मर्सिडीज़ तक आ चुके हैं। क्या ये खर्चे उन लोगों वहाँ तक जाने के लिए है जीएसटी, या आम व्यापारी को और आम कस्टमर को सुविधा देने के लिए है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार किस तरफ जा रही है। और लोगों को सुविधाएं देना दूर, और उनको परेशानियां ज़्यादा बार बार मिलती जा रही है। अब हमारे तो रोहतक में तो पिछले 5-6 साल से सांस भी लेने की उम्मीद नहीं हो रही। पहले आरक्षण ने, फिर जीएसटी ने, फिर ये किसान आंदोलन ने, और कोविड ने, चारों तरफ से जो इतनी मार होते हुए सहूलियत तो कहीं मिल नहीं रही। उल्टा उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप पेट्रोल के दामों में इतने पैसे दो, सिलेंडर में इतने दो, जीएसटी में इतने दो। मतलब रेवेन्यू लेने के पीछे पड़े हुए हैं, सुविधाएं देना बहुत दूर हो गया। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप इस माहौल के अंदर इस जीएसटी को इतना बढ़ावा ना दें। ये हमारी सारी एसोसिएशनों की गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।